Bismillahirrahmanirrahim. Students, we have to start lecture number 28, which is about simplification. Simplification means algebraic expressions can be simplified by grouping like terms together. Simplification algebraic expressions को सिंप्लीफाई करते हैं बाय ग्रुपिंग लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं और उनको फिर प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी एग्जांपल नंबर 1 में 3x प्लस 6x माइनस 6x माइनस x प्लस 2x, ये देखें कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 टर्म्स इसमें आती है, जिसमें से 3 पॉजिटिव टर्म्स हैं और 2 नेगेटिव टर्म्स हैं। 3 पॉजिटिव टर्म्स कौन कौन सी हैं, 3x है, 6x है और 2x है। ठीक है, 3x पहले तीनों पॉजिटिव टर्म्स को आपने लिखना है, 3x को लिखना है, फिर प्लस 6x को लिखना है, फिर उसके बाद प्लस 2x को लिखना है तरतीब से। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव टर्म्स माइनस 8x और माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, 3x में 6x ऐड करें, कितना हो जाएगा 9x, 3x प्लस 6x ये किसके बराबर हो जाएगा 9x, और 9 में 2x ऐड करें, कितना हो जाएगा ये 11x। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें माइनस 8x ये नेगेटिव टर्म है, माइनस x ये भी नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म का माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने के बाद ये 8x का कोफिशिएंट क्या है 8 और x का कोफिशिएंट इधर क्या है 1 और 8 को मिलाएं तो कितना आ जाएगा 3। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा माइनस 9x। ठीक है, तो 11x में से माइनस 9x माइनस करें तो कितना आ जाएगा आंसर 2x, द आंसर विल बी 2x। 11x माइनस 9x, द आंसर विल बी 2x। एक दफ़ा फिर इस एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं, देखें ज़रा एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 6x माइनस 8x माइनस x प्लस 2x, इसमें 3 पॉजिटिव टर्म्स है, एक 3x है, एक 6x है और एक 2x है। ठीक है, तीनों पॉजिटिव टर्म्स को आपने मिलाना है, उसके बाद नेगेटिव टर्म्स को आपस में मिलाना है, माइनस 8x और माइनस x। ठीक है, यहाँ से देखिए आप 3x प्लस 6x 9x, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11x, 9 प्लस 2 11x। यहाँ से देखिए माइनस 8x और माइनस x, माइनस कॉमन है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 9, तो यहाँ से माइनस 9x आएगा। ठीक है, अब 11x में से 9x को आपने क्या करना है माइनस करना है, तो 11x में से 9x को माइनस करें तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें। एग्जांपल नंबर 2 में पहली टर्म क्या है 12 है, दूसरी टर्म 7b, ये दोनों पॉजिटिव है, फिर तीसरी टर्म 8 है, ये नेगेटिव है, और चौथी टर्म 3b है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, पहली टर्म क्या है 12 है, दूसरी टर्म 7b ये पॉजिटिव है, तीसरी टर्म माइनस 8 है और चौथी टर्म माइनस 3b। अब आपने क्या करना है 12a को 8a के साथ मिलाएं, 12a माइनस 8a। ठीक है, उसके बाद आ जाए 7b और माइनस 3b, 7b माइनस 3b। अब क्या करना है आपने 12a में से 8a को सब्ट्रैक्ट करना है,
12a में से 8a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 में से 8 निकालें, आंसर क्या आएगा इसका 4a। इसी तरह यहाँ पर देखें 7b में से 3b निकालें, 7 में से 3 निकालें तो क्या आएगा 4b। ठीक है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, 4ab और 4b भी। ठीक है, 4a प्लस 4b कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इनको आगे सिंप्लीफिकेशन इनकी नहीं हो सकती, बिकॉज एज दे आर अनलाइक टर्म्स। 4a देखें और 4b देखें, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। एक दफ़ा फिर इस एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल में देखें 12a पहली टर्म, दूसरी टर्म 7b, तीसरी टर्म 8a और चौथी टर्म क्या है 3b। ठीक है, अब पहली टर्म को 12a को लिखें, फिर उसके बाद दूसरी टर्म छोड़ के तीसरी टर्म जो इसकी लाइक टर्म है 8a वो लिखें साथ माइनस के साथ, फिर उसके बाद 7b प्लस के साथ लिखें, और फिर चौथी टर्म क्या है 3b ये माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ से देखें 12a माइनस 8a दोनों लाइक टर्म्स हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे 12a में से 8a को माइनस करेंगे। 12a माइनस 8a 4a हो गया। इसी तरह 7b पॉजिटिव है और 3b नेगेटिव है। ठीक है, तो 7b में से 3b को माइनस करें, 7 में से 3 को निकालें, आंसर क्या आएगा इसका 4b। ठीक है, तो ये 4a प्लस 4b ये दोनों अनलाइक टर्म्स आ गई हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इनको सिंप्लीफिकेशन इनकी नहीं हो सकती, बिकॉज एज दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्वी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये चारों ब्रैकेट्स वाली जो एग्जांपल्स हैं ये आपको मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें व्हेन मल्टीपल ऑपरेशंस एंड ब्रैकेट्स आर यूज्ड, जब मल्टीपल ऑपरेशंस और ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ये बार ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्वी ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है, ये दोनों तरफ लगती हैं, तो इस सूरत में हम बॉन्ड मैस रूल अप्लाई करते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन रूल इज फॉलोड एज डन इन अरिथमेटिक। इसकी एग्जांपल आप देखिए जरा। एग्जांपल नंबर 1, 4a प्लस ये बिग ब्रैकेट, ठीक है, फिर 5a बिग ब्रैकेट के बाद बिग ब्रैकेट के अंदर माइनस, फिर कर्वी ब्रैकेट के अंदर 3a, फिर माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 6a, फिर माइनस, फिर उसके बाद बार ब्रैकेट के अंदर 12a और माइनस 8a है। फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट, कर्वी ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखें 4a प्लस बिग ब्रैकेट 5a, फिर माइनस कर्वी ब्रैकेट 3a, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6a, फिर माइनस, फिर बार ब्रैकेट, इसके नीचे क्या है 12a माइनस 8a, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्वी ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इस बार ब्रैकेट को रिमूव करना है, बार ब्रैकेट को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, इसके नीचे देखिए आप बार ब्रैकेट के टर्म्स कौन कौन सी हैं, 12a माइनस 8a। ठीक है, 12a माइनस 8a, 12 में से 8a को माइनस करें तो ये देखिए क्या आता है इसका आंसर 4a। ठीक है, 12a माइनस 8a
इसका आंसर क्या आता है 4a। अब ये आपकी बार ब्रैकेट रिमूव हो गई। उसके बाद अगली ब्रैकेट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप देखें कौन कौन सी है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, 6a और 4a। 6a में से 4a माइनस करना है, तो 6 में से 4 माइनस करें, कितना आ जाएगा 2a। 6a माइनस 4a, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, तो इस तरह ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। तो बाकी आपके पास कौन सी बचेगी, अब कर्वी ब्रैकेट बचेगी और बिग ब्रैकेट। अब कर्वी ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, 3a माइनस 2a। 3a माइनस 2a, तो 3 में से 2 को माइनस करें तो आंसर इसका क्या आएगा a। 3a माइनस 2a, द आंसर विल बी a। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखें बिग ब्रैकेट के अंदर। बिग ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचा है 5a और ये वाला माइनस, और इधर से इन दोनों को माइनस करने के बाद a आया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें 5a में से a निकालें, 5a में से a निकाले क्या आ जाएगा 4a। ठीक है, तो 4a प्लस 4a, 4a में से 4a में 4a आपने ऐड करना है। 4a प्लस 4a कितना हो जाएगा 8a। द फाइनल आंसर विल बी 8a। एक दफ़ा फिर इस एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ये बॉड मैस रूल वाली। देखें पहली टर्म है 4a, फिर प्लस, फिर बिग ब्रैकेट, फिर 5a, फिर माइनस, फिर कर्वी ब्रैकेट, फिर उसके बाद 3a, फिर माइनस, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर 6a, फिर माइनस, फिर 12a माइनस 8a, ये दोनों बार ब्रैकेट के अंडर आती है। फिर उसके बाद तरतीब से स्मॉल ब्रैकेट, कर्वी ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट बंद कर दी जाती है। सबसे पहले आपने जो काम करना है इसमें, ये बार ब्रैकेट रिमूव करनी है। बार ब्रैकेट रिमूव करनी है। बार ब्रैकेट कैसे रिमूव होगी, 12a माइनस 8a, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साइन डिफरेंट हैं। तो 12a में से 8a को निकालें, 12a माइनस 8a, क्या बचेगा आपके पास 4a। बार ब्रैकेट रिमूव हो गई। ठीक है, अब ये बार ब्रैकेट रिमूव करने के बाद कौन सी ब्रैकेट रहेगी हमारे पास, कर्वी स्मॉल ब्रैकेट, कर्वी ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट्स रहेंगी हमारे पास। 6a में से 4a को माइनस करें, 6a माइनस 4a, 6 में से 4 निकाले, आंसर क्या आएगा इसका 2a। ठीक है, 3a माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 2a, ये कर्वी ब्रैकेट इसके दाएं बाएं आ जाए। अब 3a में से 2a को आपने माइनस करना है, 3a माइनस 2a, 3 में से 2 निकालें तो क्या बचेगा a, 3a माइनस 2a a के बराबर आ जाएगा और ये कर्वी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद बिग ब्रैकेट रह जाएगी। बिग ब्रैकेट में 5a माइनस a और ये बिग ब्रैकेट इसके दाएं और बाएं। ठीक है, दाएं और बाएं दोनों तरफ इसके बिग ब्रैकेट आ गई। 5a माइनस a, ये a यहाँ से आया, 3a माइनस 2a में से निकाला तो माइनस a के बराबर आ गया। ठीक है, अब 5a में से a को निकालें, 5a में से a को निकालें, क्या आएगा 4a, 4a प्लस 4a, दोनों पॉजिटिव टर्म में, 4a प्लस 4a, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 8a, 4a प्लस 4a इज इक्वल टू 8a, ये सिंगल टर्म आ जाएगी। अब आप आ जाएं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8d। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के आप ए पार्ट भी कर चुके हैं, सी भी कर चुके हैं, ई पार्ट भी कर चुके हैं, जी पार्ट भी कर चुके हैं और आई पार्ट भी आप कर चुके हैं। ठीक है, अब आपने कौन कौन से पार्ट करने हैं, के और एम। कौन कौन से पार्ट करने हैं, के और एम। ठीक है, के पार्ट के अंदर आप देखें
लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 6a माइनस बी प्लस सी, 6a माइनस बी प्लस सी। इसको आपने कैसे करना है, 6a तो एज इट इज लिखा हुआ है और ये माइनस भी एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे पास b प्लस सी इधर होना चाहिए, लेकिन b प्लस सी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर b, इधर देखें, यहाँ पर ये b तो एज इट इज आएगा, क्यों, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस रह जाएगा, और ये वाला माइनस जब कॉमन आया तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्या हो जाएगा, ये माइनस। क्यों कि आप इस ब्रैकेट को रिवर्स कंडीशन में चलाएं, जैसे कि 6 से, ये 6 से, फिर माइनस माइनस और माइनस भी आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस सी। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर आपने, यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर उसने पूछा है कि क्या लिखना है आपने, ब्रैकेट के अंदर आपने b प्लस सी नहीं लिखना, बल्कि ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, b माइनस सी, ताकि b माइनस सी को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये वापस वही चीज़ आ जाए जो क्वेश्चन है लेफ्ट साइड। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, आंसर इज इक्वल टू b माइनस सी, द आंसर विल बी इक्वल टू b माइनस सी। अब इसी तरह m पार्ट देखें, m पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे देखें x माइनस वाई, लेफ्ट साइड पे क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, बाहर इसने माइनस लिखा हुआ है, अंदर ब्रैकेट में आपने कोई x माइनस वाई को इस तरीके से तरतीब देना है कि ये वापस x माइनस वाई बन जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब है जब बाहर माइनस है तो x का अपोजिट साइन माइनस लगेगा और y का अपोजिट साइन प्लस लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें अपोजिट साइन x का माइनस और y का अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस, तो फिर आंसर क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, द आंसर विल बी माइनस एक्स प्लस वाई, because we have to satisfy the condition of left hand side and right hand side। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें x माइनस वाई है, तो राइट हैंड साइड पे अब क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ देखें, क्वेश्चन में उसने राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान लगाया है, तो इस माइनस के निशान को हमने सेटिस्फाई करने के लिए x और y के दोनों साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज कर देने हैं। यहाँ पर x का साइन प्लस है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ y का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाला हमारा आंसर होगा, आंसर इज माइनस एक्स प्लस वाई। फिर एक दफ़ा देख लें यहाँ पर के पार्ट में 6a माइनस बी प्लस सी, हमने ब्रैकेट के अंदर चेक करना है ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, b का साइन यहाँ पर माइनस है तो उसका अपोजिट साइन यहाँ प्लस हो जाएगा, और c का साइन यहाँ पर प्लस है तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, बाहर इसके माइनस है। यहाँ क्वेश्चन में देखें इस के पार्ट में भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और m पार्ट में भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है हमने कि पहले पार्ट में भी b और c के अपोजिट साइन के साथ लिखना है, b का अपोजिट साइन यहाँ पर प्लस होगा और c का अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस, लेकिन b का प्लस लिखते नहीं है यहाँ पर, तो ये b माइनस सी इसका आंसर आ गया, आंसर इज इक्वल टू b माइनस सी, ठीक है। अब m का इसी तरह, m में भी x माइनस वाई है, ठीक है, तो x माइनस वाई बाहर यहाँ पर देखें क्वेश्चन में ये माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है x माइनस वाई लाने के लिए इस क्वेश्चन में हमने अपोजिट साइन लिखने हैं, x का अपोजिट साइन ये माइनस
और y का अपोजिट साइन ये क्या आ जाएगा, प्लस। द आंसर विल बी -x प्लस वाई। आंसर इज -x प्लस वाई। तो आज के लिए आपका ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। ये 2 पार्ट आपने करने हैं और इनको आपने होमवर्क में करके मुझे सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।